रावण के सोच था कि हम आकाश में जाके सीढ़ी लगा दे, उठा तो अल्टर है, तो वही तरह से अल्टर आदमी रहेगा हमेशा सोचते रहेगा कि जाके कुछ पूरा ऊंचाई माप दे। चाहे तो स्वागत है हमारे चैनल प्रक्रिया अड्डा पे। तो जैसे कि हम लोग का सीरीज चल रहा था कि कोई भी चीज़ जो ज़्यादा डिफिकल्ट होते थे तो हम लोग उसको आसानी से ट्रिक बाई ट्रिक याद करवाते थे। तो आइए इसी सिलसिले में जो मेरा अगला एपिसोड है तो यह प्रमुख उपकरण एवं उसके कार्य, तो आइए हम इसको याद करवाते हैं कि बताते हैं कि किस तरह से इसको आसानी से याद किया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर से मापा जाता है ऊंचाई का मापक है, यानी कि अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते, तो इसको हम ट्रिक से कैसे लेंगे वो बताते हैं। अल्टी से याद रखिएगा अल्टर आदमी, तो अल्टर आदमी का हमेशा ऊंचाई के बारे में सोचते रहेगा कि ऊंचाई जाके ऊंचाई माप दे, बड़का जाके आसमान माप दे, हमेशा अल्टर आदमी का सोच रहता है। जैसे रावण के सोच था कि हम आकाश में जाके सीढ़ी लगा दे, उठा तो अल्टर है, तो वही तरह से अल्टर आदमी रहेगा हमेशा सोचते रहेगा कि जाके कुछ पूरा ऊंचाई माप दे, चाहे पूरा जाके आकाश में सीढ़ी लगा दे। तो ये ऐसा सोच अल्टर आदमी ना सोचेगा, तो अल्टर आदमी सोचेगा। तो इसलिए हम समझ जाएंगे कि अल्टीमीटर से क्या मापेंगे, तो ऊंचाई की माप, यानी कि बहुत ऊंचाई मापने के बारे में कौन सोचेगा, अल्टर आदमी सोचेगा। बढ़िया आदमी तो नहीं सोचेगा, बढ़िया आदमी जानता है कि संभव नहीं है, तो इसलिए वो ऐसा नहीं सोचेगा। तो इसलिए जो अल्टीमीटर हो गया, क्या हो गया, ऊंचाई की मापक हो गया। और दूसरा जो हमारा कंटेंट है वो है बैरोमीटर। तो ब से बैरो और ब से वायुमंडलीय, तो बैरोमीटर से हम क्या मापेंगे भाई साहब, तो वायुमंडलीय दाब का मापक क्या होता है, बैरोमीटर। तो याद रखिएगा कि ब से बैरोमीटर और ब से वायुमंडलीय दाब। उसके बाद होता है कार्डियोग्राफी, तो वो खेसारी लाल के गाना है कि फेल होई हार्ड कार्ड छपाए से पहले, तो यहाँ समझिए कि है कार्डियो, यानी कि कार्ड छपाने से पहले हार्ड फेल हो जाएगा, यानी कि हार्ड के गति कथी से मापेंगे, तो कार्डियोग्राम से। कि फेल हो हार्ड कार्ड छपाए के पहले तो हो जाएगा हृदय की गति कथी से मापेंगे, कार्डियोग्राम से मापेंगे। उसके बाद अगला है मैनोमीटर रे भाई। तो अगर आदमी ज़्यादा रसगुल्ला मिठाई वगैरह बड़ी कचरी खाता है तो क्या होता है, ओकरा पेट में बनने लगता है गैस बनने लगता है, तो उ लाता है इनो। ओकरा बाद पीता है तो इनो लाते, तो याद रखिएगा कि पेट में गैस बनता है, केकरा बनता है, ऐसे पेट में गैस भैंसों के बन सकता है लेकिन आदमी के बनता है ज़्यादातर। तो इसलिए याद रखेंगे कि मैनोमीटर, यानी कि मैन के पेट में गैस बनता है तो गैस की दाब मापक कौन हो जाएगा, मैनोमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा मैनोमीटर। ओकरा बाद है फैदोमीटर, तो यह समुद्र के गहराई। तो सुने होंगे बचपन में कि अगर कोई भी आदमी समुद्र में जाके, ऐसे कोई कहावत है कि जाके मूड़ी अगर लगाइएगा तो कुछ ना कुछ पाइएगा, क्या कहावत हमरा तो याद है नहीं। तो जब समुद्र में जाके गहराई में जाके कुछ ना कुछ खोजिएगा तो हीरा मोती इस तरह से कुछ ना कुछ मिलता है, यानी कि फायदा होता है। तो याद रखिएगा कि फैदोमीटर। तो फायदा कब होगा, जब समुद्र की गहराई में कुछ ना कुछ जाके खोजेंगे तभी फायदा होगा। तो इसलिए याद रखेंगे कि फैदोमीटर से क्या मापेंगे, समुद्र की गहराई। तो क्या मापेंगे, समुद्र की गहराई। उसके बाद होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता। तो हाइग्रोमीटर से ये याद रख लेंगे कि हाइग्रोमीटर से क्या होता है, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। हाइग्रो माने हाई से याद रखिएगा, हाई माने अलग लेवल के, और ग्रो माने बढ़ना। तो हाइग्रोमीटर से याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता का मापक होगा। ऐसे में कोई कोड उड नहीं लग रहा है, और दुनिया में सब चीज़ का कोड होता भी नहीं है, तो एक आध बात अपने से याद बात कर लेना चाहिए। उसके बाद होता है पायरोमीटर। तो याद रखिएगा पायरो, तो पायरो से याद रखिएगा कि भाई रो। तो भाई कब रोएगा, तो एगो तवा उवा के गरम कर दीजिए और पैट उठ खोल कर अल्लाह के ऊपर बैठाना दीजिए, एक दाम में जो है पूरा ओकर माथा आ जाएगा हाथ में। तो याद रखिएगा कि पायरो, तो भाई रे भाई कब रोएगा, जब ओकरा तवा पर जाके पैट उठ खोल के ओकरा जाके बैठा देगा गरम तवा पर, तो गरम तवा पर उठा के जवानी रह जाऊ। तो चलिए उच्च ताप हो गया यहाँ से। तो पायरोमीटर से क्या हो गया, उच्च ताप का मापक। तो यहाँ से कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से याद रखिए कि एनीमिया एगो बीमारी है। एनीमोमीटर से भी याद रख सकते हैं कि एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से याद रखिए कि एनीमो माने नीमो का पेड़। तो एनीमो, तो नीमो का पेड़। तो भाई रे नीमो के पेड़ कब उल्टेगा, तो जब हवा बहुत तेज आएगा। तो जब हवा बहुत तेज आएगा तो नीम के पेड़, नीमो के पेड़, सब के पेड़ उलट देगा कि नहीं उलट देगा। तो याद रखेंगे कि हवा के शक्ति से क्या मापाएगा, तो एनीमोमीटर से याद रखेंगे कि हवा आएगा शक्ति में तो नीमो के पेड़ को भी उलट देगा। तो एनीमोमीटर माने हवा की शक्ति। उसके बाद है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ है भूकंप मापी यंत्र।
सिस्मोग्राफ से याद रखिए, भूकंप मापी यंत्र मेरे भाई याद रखिएगा कि जब भी भूकंप आता है तो शीशों का पेड़, बड़ा बड़ा शीशों का पेड़ धराशायी हो जाता है। तो जब भी भूकंप आता है तो बड़का बड़का शीशों का पेड़ क्या हो जाता है, धराशायी हो जाता है। तो हम याद रखेंगे कि भूकंप आएगा तो शीशों के पेड़ गिर जाएगा। क्या होगा, शीशों के पेड़ गिर जाएगा। तो भूकंप आएगा तो शीशों के पेड़ गिर जाएगा। उसके बाद है मेरे भाई रेन गेज। तो रेन गेज से याद रखेंगे RAIN, रेन माने वर्षा। तो वर्षा से है क्या, वर्षा का मापक यानी कि रेन, रेन माने वर्षा होता है, इसलिए वर्षा का मापक क्या बोलते हैं, रेन गेज बोलते हैं। ओके, थैंक यू, लव यू।